सच में सिर्फ तुम सबकी वजह से ही मैं यहाँ पर इतनी खुश, सुकून और प्यार महसूस कर पाई हूँ। चारों देवरानियां देविका के गले लगीं और ये सारा मंजर उनकी सास कुमुद देख रही थी। ये बदसूरत गरीब गवार इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? नहीं, ये कभी अच्छी नहीं दिख सकती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चारों देवरानियों के जाने के बाद कुमुद देविका के कमरे में पहुंची। अरे ओ बदसूरत, तेरी छुट्टियां खत्म हुई कि नहीं? जब से मेरी बहुएं इस घर में आई हैं तब से तूने उन्हें नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। मेरी बहुओं से सारा काम करवा करवा कर खुद पर तिनका भी इधर से उधर नहीं करती, रानी बनी हुई बैठी है। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी चालाकी से तबीयत खराब होने के बहाने का तूने खूब फायदा उठाया है। कमरे में बैठे बैठे खाकर भैंस की तरह मोटी हो गई है। ये मेकअप लगाने से कोई कुदरती सुंदर नहीं हो जाता। हटा इसे। इतना कहकर कुमुद जबरदस्ती देविका के मुंह से मेकअप हटाने लगी और जोर से देविका के चेहरे को रगड़ रही थी, जिससे देविका को दर्द होने लगा और वो जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों देवरानियां दौड़कर वहां पहुंची और उन्होंने कुमुद को रोकने की कोशिश। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए माँ जी, छोड़िए ना जिठानी जी को। चारों बहुओं ने बड़ी ही मुश्किल से कुमुद को रोका। जैसे उन्होंने कुमुद से पूछने के लिए मुंह खोला तभी कुमुद का फोन बजने लगा। कुमुद ने देखा कि उसकी नंद का बेटा उसे फोन कर रहा था। क्या हुआ बेटा, कैसे फोन किया और तू इतना घबरा क्यों रहा है? क्या? ये सुनकर पांचों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्होंने पूछना चाहा पर कुमुद बिना कुछ बताए तेजी से गाड़ी में बैठकर चली गई। पीछे से पांचों बहुओं ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उनकी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। गाड़ी से निकलकर कुमुद जल्दी से स्टेशन के अंदर गई तो वहां पहुंचकर पता चला कि उसकी नंद सरिता को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर रखा था। सरिता, तुम ठीक हो ना? किसने किया ये तुम्हारे साथ? बुआ, ये क्या, ये सब कैसे? सरिता ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह उसकी बहू तनु ने उस पर केस कर दिया। मैंने तो सिर्फ उसे खाना बनाने को कहा था। जिस दिन से वो बहू बनकर घर आई है तब से उसने रसोई की झलक भी नहीं देखी। यहाँ तक कि उसने अपनी पहली रसोई की रस्म करने से भी इनकार कर दिया। आज मैं गुस्से में उससे थोड़ा तेज आवाज में बोल पड़ी और देखो, अंजाम तुम्हारे सामने है। उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए कि मैं काम न करने पर उसे मारती हूँ और वो एक गर्भवती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गलत बात है, उसने बहुत बुरा किया। आप फिक्र ना करें बुआ, हम आपको छुड़ा लेंगे। मैंने कहा था कि बाहर की सुंदरता किसी काम की नहीं होती। काश मुझे भी देविका जैसी बहू मिली होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।